सफर फिक्र के बहरे बेकरार का, सफर रफ़ते तख़य्युल की कहकशा का, सफर गुलहाए फन के गुलसिता का, सफर रिवायते उर्दू ज़ुबान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमाद रज़ा अब्बासी, सुपीरियर कॉलेज डेरा गाजी खान से। आज का हमारा मौजू है इस्तारा। इस्तारा सवाल नंबर 1 में मारूज़ी के तौर पर आपके पर्चे में आता है। इसमें से 5 नंबर आपके बनते हैं। तो मौजू की तरफ आते हैं। इस्तारा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इस्तारे का लफ्ज़ मुस्तार से निकला है, जिसके मानी उधार लेना के हैं। इस्तारे की तारीफ़ जो है वो इस तरह होगी। इल्म बयान की इस्तिलाह में जब एक लफ्ज़ अपने हकीकी मानी की बजाय मजाजी मानी में इस्तेमाल हो और इन दोनों के दरमियान तशबीह का ताल्लुक़ मौजूद हो तो उसे इस्तारा कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको हकीकी मानी और मजाजी मानी की थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि हकीकी मानी से मुराद वो मानी जो हकीकत में इस्तेमाल हों और मजाजी मानी से मुराद वो जिसके मानी हम अपने तौर पर लें, तो इसे हकीकी और मजाजी मानी कहते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको इस जुमले से देता हूँ, मेरे शेर ने मैदान मार लिया। दूसरी मिसाल, उसकी पलकों पर मोती चमक रहे हैं। इन 2 मिसालों में आपने देखा कि एक जुमले में शेर इस्तार के तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, दूसरा पलकों पर मोती जो हैं वो इस्तारे के तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इस्तारे के 3 अरकान हैं जो कि दर्ज झेल हैं। मुस्तार इलैह, मुस्तार मिन्ना और उसके बाद है तीसरा वजह जामे। तो ये बेटा 3 अरकान हैं। अब आते हैं इनकी तारीफ़ों की तरफ कि मुस्तार इलैह क्या होता है, मुस्तार मिन्ना क्या होता है और वजह जामे क्या होता है। तो जब आप इनकी तारीफ़ें समझ लेंगे तो आपको मारूज़ी में आसानी हो जाएगी कि मारूज़ी में जो सवाल पूछा जा रहा है वो आपको आसानी से आ सकता है। मुस्तार इलैह, जिस शख्स या चीज़ के लिए लफ्ज़ उधार लिया जाए वो मुस्तार इलैह कहलाता है। मुस्तार मिन्ना, जिस शख्स या चीज़ से लफ्ज़ उधार लिया जाए वो मुस्तार मिन्ना कहलाता है। फिर उसके बाद है वजह जामे, वो मुश्तरक खूबी या खामी जो मुस्तार इलैह और मुस्तार मिन्ना में पाई जाए वजह जामे कहलाती है। वजाहत के लिए हम आते हैं। उसकी पलकों पर मोती चमक रहे हैं। इस जुमले में अगर हम अरकान निकालें इस्तारे के तो मुस्तार इलैह जो है वो आंसू होगा, मुस्तार मिन्ना जो है वो मोती और वजह जामे आंसू और मोती का चमकना, कि इनमें जो मुश्तरका खूबी है वो है चमकना। आंसू भी चमकते हैं, मोती भी चमकते हैं, इसलिए मुसन्निफ ने इनमें इस्तारा इस्तेमाल किया है। दूसरी मिसाल में मेरे शेर ने मैदान मार लिया। इस जुमले में अगर हम इस्तारे के अरकान मालूम करें तो हमें पता चलेगा कि मुस्तार इलैह जो है वो बेटा, मुस्तार मिन्ना शेर, वजह जामे बेटे और शेर की बहादुरी। तो इनमें जो है वो आपने देखा कि शेर जो है वो अपने हकीकी मानी में इस्तेमाल नहीं हो रहा बल्कि मिजाजी मानी में इस्तेमाल हो रहा है। मिजाजी मानी से मुराद हम जो लेना चाहें वो हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमने बेटा जो है वो मिजाजी मानी में इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमारा मौजू है सनत तलमी। ये भी MCQs में आते हैं बेटा।
تو سنت تلمی جو ہے وہ عربی زبان، تلمی جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے. لغوی معنی اگر اس کے دیکھیں تو اشارہ کرنا. اس کی تعریف ہے اصطلاح میں نظم و نثر میں کسی قرآنی آیت، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاریخی واقعہ یا روایتی کرداروں کی طرف ایک یا دو الفاظ میں اس طرح اشارہ کرنا کہ پڑھنے والے کو پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے، اسے سنت تلمی کہتے ہیں. اس کی مثال اس طرح ہے کہ تاج محل، نثری مثال ہم دیکھیں تو نثری مثال میں آپ کو ایک جملہ دیا گیا ہے جس میں ہے تاج محل بنوا کر بادشاہ نے تمام مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے. اس ایک جملے سے ہمیں گزشتہ ایک زمانہ جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے جس میں تاج محل بنوایا گیا، اور تاج محل جب تعمیر ہو گیا تو اس کی اہمیت کے لیے بادشاہ نے تمام مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے تاکہ اس طرح کا اور تاج محل جو ہے وہ دوبارہ نہ بن سکے. شعری مثال میں ہم دیکھیں تو اس کے لیے میں نے ایک شعر جو ہے وہ آپ کے لیے اسکرین پر پیش کیا ہے، جس میں شعر یہ ہے کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. اس شعر میں نمرود کا حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنا سنت تلمی ہے. آگ، اولاد ابراہیم اور نمرود، یہ تین لفظوں سے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں کودنا جو ہے وہ یاد آتا ہے کہ کس طرح نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا. تو بیٹا یہ تھا آپ کا اس ہفتے کا سلیبس جو آج ہم نے مکمل کیا. تو اسی طرح آپ اسے یاد کر سکتے ہیں کہ سنت تلمی کیا ہوتی ہے، استعارہ کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.